Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. As you know KVS के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो KVS में जो पेडागोजी आनी है उसमें TGT PGT और PRT के लिए सिलेबस सेम आना है। ठीक है, जो PRT है वहाँ पे 60 मार्क्स की पेडागोजी है और TGT और PGT में 40 मार्क्स की पेडागोजी है। तो एक बहुत वेटेज जो है हमारे एग्ज़ाम में पेडागोजी की है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट बन जाता है अगर इसके मार्क्स को देखी जाए, वेटेज देखी जाए। ठीक है, और केवीएस ने इस बार सिलेबस भी चेंज किया, तो बहुत से नए टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो कुछ के मैंने नोट्स बनाए हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है आज, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर all with your friends, as this session is going to be very fruitful for you. So principle of development हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होगा। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो कुछ हमारे पास जैसे धीरे धीरे क्या होता है बच्चों का, जब बच्चा छोटा है फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी फिजिकल बॉडी की शेप साइज उसमें चेंज आ रहा है, जिसको हमने बोल दिया ग्रोथ। ठीक है, तो बच्चे की ग्रोथ हुई, उसके बाद उसने क्या किया, ग्रोथ प्लस मैचुरेशन प्लस लर्निंग। ठीक है, इन तीन चीज़ों से मिलके बना है हमारा डेवलपमेंट। जैसे मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, जैसे सपोज एक बच्चा है, ठीक है, उसके सबसे पहले क्या होगा, हाथ उसके बढ़ेंगे। ठीक है, उसके हाथों की ग्रोथ होगी, तो उसके हाथों का साइज बढ़ा। ठीक है, उसको जो साइज बढ़ा उसको हमने कह दिया ग्रोथ। मैचुरेशन क्या है कि उसका हाथ बड़ा तो है, उसके हाथ का साइज तो बड़ा। मेच्योरिटी क्या है? मेच्योरिटी यानी कि जब वो उसका यूज़ करना सीख जाए। ठीक है, तो अब जैसे सपोज हमारे पास एक डेवलपमेंटल टास्क है, हमने उस बच्चे को लिखना सिखाना है, तो उसके हाथ की ग्रोथ हुई है, लेकिन उसकी जो मसल्स हैं वो उस तरह से काम अभी नहीं कर रही है कि वो लिख पाए, तो भी हम नहीं कहेंगे कि ये डेवलप्ड है। ठीक है, हमारी टास्क कब पूरी होगी? जब उसकी ग्रोथ होगी, अच्छे से हैंड की ग्रोथ होगी, उसकी शेप वगैरह बढ़ गई, साइज बढ़ गया, और उसमें क्या हुआ, मैच्योर हो गया हाथ उसका। ठीक है, यानी कि उसकी जो मसल्स हैं वो अब इस टाइप की है कि वो उस टास्क को कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद लर्निंग होगी, उसके बाद हम उसे लिखना सिखाएंगे। ऐसी अगर हम लेग्स का देखें, तो सबसे पहले क्या होगा, जब एक छोटा बच्चा है, उसकी लेग्स छोटी है, बड़ा है, जैसे जैसे वो ग्रो अप कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है लेग्स की, उसकी साइज वगैरह बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन मेच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है, एज के हिसाब से उसमें मेच्योरिटी आ रही है। पहले वो जो था अपने लेग्स को पहले अपने लेग्स को वो खाली हिला पा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे उसने जंपिंग सीखी, वॉकिंग सीखी। ठीक है, तो उसमें उस लेवल की मेच्योरिटी आ गई, धीरे धीरे बच्चा और ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो उसमें और मेच्योरिटी आएगी, अब वो कुछ स्किल्स सीखेगा खेलने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो हमें उसे क्रिकेट सिखाना है, वो एकदम तो क्रिकेट नहीं सीख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, उसकी लेग्स की ग्रोथ होगी, फिर लेग्स में मेच्योरिटी आएगी। ठीक है, उस फिजिकल स्किल को सीखने के लिए वो मैच्योर होगा, और उसके बाद क्या होगा, हम उसे लर्निंग देंगे, कुछ ट्रेनिंग देंगे। तो इन तीनों चीज़ों से मिलके बना है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ जो है उसका पार्ट है, मैच्योरेशन जो है वो इसका पार्ट है। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन क्या है? डेवलपमेंट के पार्ट है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने जस्ट डेवलपमेंट होता क्या है थोड़ा सा वो बताया, इसके हम प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल है हमारे पास, वो है कॉन्टिन्यूटी। जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हम कैसे कह सकते हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है? बर्थ से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है? जब इंसान जो है
उसकी डेथ हो जाती है तब ये प्रोसेस स्टॉप होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बर्थ टू डेथ चलता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक का प्रोसेस, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो बर्थ टू डेथ, वॉर्म टू टॉम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कई बार क्वेश्चंस में इस टाइप का भी आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर बात आती है चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो कहाँ तक चलता है, चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो हम चाइल्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो वो जब हम चाइल्ड की बात करेंगे तो वो हमारा कहाँ तक चलेगा, बर्थ से लेके एडोलसेंस एज तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो वो एडल्ट हो जाएगा एडोलसन एज के बाद। तो बर्थ से एडोलसन तक जो डेवलपमेंट चलेगा वो क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हम एडल्टहुड को भी लेंगे, तो वो चलेगा वॉर्म टू टॉम, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये आ गया कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, बर्थ से स्टार्ट होता है और वो डेथ तक चलता है। सेकंड है ग्रेजुअल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब आराम आराम से चलता है, ओवरनाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही नाइट में हमारे हाथ पैर बड़े हो गए, एक ही नाइट में हम उसमें मैच्योरिटी भी आ गई, एक ही नाइट में हमने स्किल्स भी सीख ली, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। नेक्स्ट एक ये टर्म भी आती है हॉलिस्टिक। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक ये टर्म आती है कि डेवलपमेंट इज हॉलिस्टिक, ठीक है। हॉलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, मतलब जितने भी टाइप की डेवलपमेंट है, देखो एक टाइप की नहीं होती। डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट होती है। तो बहुत सारी डोमेन्स है डेवलपमेंट की। तो ये क्या है, सब डेवलपमेंट जो है वो इकट्ठे होती है, समग्र इकट्ठे होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, हॉलिस्टिक है। तो एक ये प्रिंसिपल है हमारा डेवलपमेंट का, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, हॉलिस्टिक प्रोसेस है, डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो डायरेक्शन। अब किस डायरेक्शन में डेवलपमेंट होती है, देखो डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है सिफेलोकॉडल, ठीक है। एक ये हम बात करते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हम कहते हैं कि हेड टू टॉय होती है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, हेड ग्रो करता है, ठीक है, उसकी हेड में मैच्योरिटी आती है और डेवलपमेंट हेड टू टॉय चलती है, ठीक है। सबसे पहले हेड में मैच्योरेशन आएगी, हेड मैच्योर होगा, बच्चा सिर हिलाना सीखेगा, गर्दन उठाना सीखेगा अपनी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो जो मैच्योरिटी होगी वो हाथों में आएगी, उसके बाद फिर लास्ट में जाके पैरों में आएगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले उठ के चलना सीख जाता है, ठीक है। वो पहले क्या करता है, सर उठाना सीखता है, खिसकना सीखता है, हाथों को हिलाना सीखता है, हाथ हिलाता है, फिर वो धीरे धीरे हाथों के बल से क्रॉलिंग करता है, ठीक है। उसके बाद जाके वो खड़ा होना सीखता है। तो टॉय हेड टू टॉय ये सिस्टम चलता है, इसको बोलते हैं सिफेलोकॉडल डायरेक्शन, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे बात करते हैं सिफेलोकॉडल के अलावा प्रॉक्सिमोडिस्ट्रॉल, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मिडल टू पेरिफेरी या साइड पे, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट की वो सबसे पहले क्या है, मिडल वाली लाइन से लेके साइड पे जो है वो डायरेक्शन है डेवलपमेंट की। सबसे पहले बीच वाला पार्ट ग्रो होगा, जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच में सबसे पहले क्या आएगी, स्पाइनल कोड आएगी, रीढ़ की हड्डी उसकी होगी, सबसे पहले वो मैच्योर होगी, उसमें ग्रो होगा, फिर धीरे धीरे हाथ पैरों में आएगा। तो ये सेंटर से ऐसे साइड पे चलता है, ये ग्रोथ की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो डेवलपमेंट जो है वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। सपोज जैसे एक बच्चा है वो बड़ा हो गया, अब ऐसा तो नहीं है वो वापस से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस ये नहीं है, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
तो बच्चा एक बार बड़ा हो गया वो वापस से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार आपके हाथ पैरों में मेच्योरिटी आ गई उसके बाद वो दोबारा से जैसे पहले थे वैसे नहीं हो सकते। तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक सीक्वेंशियल। जो ये है डेवलपमेंट है, ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सीक्वेंशियल प्रोसेस ये कैसे है, देखो इसमें जैसे स्टेज आती है, सबसे पहले बच्चा छोटा है, इन्फेंसी स्टेज में है, ठीक है। फिर वो चाइल्डहुड स्टेज में आएगा, उसके बाद वो एडोलसेंस में आएगा, उसके बाद वो जाके कौन सी स्टेज होगी उसकी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, उसके बाद जाके होएगी एडल्टहुड, ठीक है। तो वो इस टाइप, ये मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस से चलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सीधे एडोलसेंस स्टेज में चला गया या एडल्टहुड में चला गया, पहले वो इन्फेंसी स्टेज में आएगा, देन चाइल्डहुड में आएगा, देन एडोलसेंस में आएगा, देन एडल्टहुड में आएगा। तो एक सीक्वेंस से चलता है, पहले बच्चे का हेड ग्रो हो रहा है, फिर टॉय ग्रो, हाथ ग्रो हो रहे हैं, फिर टॉय पे आ रहा है, ठीक है। पहले वो धीरे धीरे चलना सीख रहा है, उसके बाद उसमें फिजिकल स्किल्स आ रही हैं, उसके बाद वो गेम खेलना सीख रहा है। एकदम से वो गेम खेलना नहीं स्टार्ट कर देता, ठीक है। ऐसी अगर हम लिखने की बात करें तो सबसे पहले वो अपनी जो ज़्यादा मसल्स, बड़ी वाली मसल्स हैं उनका यूज़ करेगा, हाथ हिलाना सीखेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे फिंगर्स का यूज़ करना सीखेगा, धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ना सीखेगा, फिर राइटिंग सीखेगा। तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ करेगा, फिर वो फाइन मोटर स्किल्स पे जाएगा। तो ग्रॉस टू फाइन ऐसे प्रोसेस चलता है सीक्वेंशियली। तो डेवलपमेंट क्या है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ऑर्डरली प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल था इसका। एक ये है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी डायमेंशंस है। कौन सी, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पीसीएम, नॉन मेडिकल हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो पीसीएम मैं लिख रही हूँ एलईएस, आप याद कर लेना, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना इसको, पीसीएम एलईएस। पी का मतलब क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, सी का क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एम का क्या है, मोरल डेवलपमेंट, एल का क्या है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, ई है इमोशनल डेवलपमेंट, और एस क्या है, सोशल डेवलपमेंट। तो काफ़ी सारी डायरेक्शनल है इसकी, इस डायरेक्शंस हैं, काफ़ी सारी डायमेंशन है इसकी, इसलिए हम इसको डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। उसके बाद देखो एक है यहाँ पे डायरेक्शन, जो डेवलपमेंट है ये क्यूमुलेटिव होती है, ठीक है। क्यूमुलेटिव होती है मतलब ये जितनी भी डोमेन्स है, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल डेवलपमेंट, ये सब इकट्ठी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट होती रहेगी और कॉग्निटिव बिल्कुल भी नहीं होगी या मोरल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, ये सब साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव होता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट एक आती है हमारे पास प्लास्टिसिटी। ये आपको टर्म कहीं नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी में दी हुई है कि डेवलपमेंट कैसी होती है, प्लास्टिक होती है। मतलब हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है, अभी हमने कुछ सीखा, हमारे एक वो मेंटली हमने कुछ हमारा एक इमेज बन गई कि सपोज किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन हो सकता है कुछ आने वाले टाइम पे कुछ हमें ऐसा एक्सपीरियंस हो कि वो हमारा थॉट बिल्कुल चेंज हो जाए, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो मॉडिफाई हो सकती है, स्किल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट जो है वो प्लास्टिक है। नेक्स्ट है एक प्रिंसिपल यूनिफॉर्मिटी का। जो डेवलपमेंट होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होती है, कैसे यूनिफॉर्म होती है, देखो जितने भी लोग हैं सबके लिए डेवलपमेंट एक ही तरह है, सबके में एक ही पैटर्न चल रहा है। सबके पहले है हाथ ग्रो हो रहे हैं, फिर पैर ग्रो हो रहे हैं, फिर वो चलना सीख रहा है, फिर वो बोलना सीख रहा है, ठीक है। तो वो एक पैटर्न है जो सबके लिए सेम है, तो इसलिए हम कहते हैं जो डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पे देखो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर रेट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट किस रेट से हो रहा है। तो कभी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, जैसे जब हम छोटे होते हैं, इन्फेंट स्टेज होती है, 2 साल तक के बच्चे, उनमें फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद चाइल्डहुड में थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर एडोलसेंस में बहुत फास्ट फिजिकल ग्रोथ होती है, एडल्टहुड में आके स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट का रेट है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। कभी ज़्यादा हो रही है डेवलपमेंट, कभी कम हो रही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, सबके लिए देखें, तो डेवलपमेंट जो है वो यूनिफॉर्म प्रोसेस है।
सब में सेम डेवलपमेंट होती है, सेम टाइप की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट यूनिफॉर्म है, लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट अगर हम देखें तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया इतने डोमेन हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक, ये सब तो सब इकट्ठे होते हैं, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये चलता है। इंटर रिलेटेड भी, ये जितने भी मैंने डोमेन्स बताए सबकी इकट्ठे ग्रोथ होती है, कभी किसी की ज़्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है, लेकिन ये सब साथ साथ चलता है, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड है। सेकंड जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक इंसान में कुछ डिफरेंस होते हैं, सबकी डेवलपमेंट अलग अलग होती है, मतलब पैटर्न डेवलपमेंट का सेम होता है, पहले इन्फेंसी फिर चाइल्डहुड ये स्टेजेस आएंगी, बट जो इंडिविजुअल डिफरेंस कुछ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम दो अलग अलग पर्सन्स की बात क्या करें, अगर कोई ट्विंस भी हैं उसमें भी क्या होता है, दो कई बार तो ट्विंस सेम सेम होते हैं, कई बार ट्विंस भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। उनके जो फीचर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, देखने में अलग है, चलने में अलग है, उनकी मतलब एक्टिविटीज़ अलग अलग है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो हर पर्सन में अलग रेट से होती है, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा है वो धीरे धीरे उस चीज़ को सीख रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का जो रेट है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए सबके लिए अलग अलग होता है। उसके बाद देखो जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है, नॉट लीनियर, लीनियर नहीं होता, स्पाइरल होता है डेवलपमेंट। क्यों होता है, देखो जैसे एक हमारा कुछ डेवलप हो गया, जैसे हम एक बार हमने कोई चीज़ सीख ली, ठीक है, फिर हम कई बार डेवलपमेंट बीच में रुक जाता है, ऐसा तो नहीं है, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म होता है उसका रेट। तो एक बार डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, फिर वो थोड़े टाइम के लिए रुक गई, फिर वो वापस से ग्रो होने लगी, तो इसलिए कैसी शेप आती है इसकी, स्पाइरल शेप आती है डेवलपमेंट की, ठीक है, लीनियर नहीं आती है। एक है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इसका भी मीनिंग वही है कि जितने भी ये अलग अलग डोमेन बताए हैं, फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, ये सब क्या होती हैं, इकट्ठे इकट्ठे होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके प्रिंसिपल्स थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या बताया है। डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है सबसे पहले, ठीक है, वॉर्म टू टॉर्म चलता है, ग्रेजुअल है, हॉलिस्टिक है, डायरेक्शन उसकी स्फेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडेस्ट्रल, दो डायमेंशन बताई है। एक ये भी है कि ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स चलती है, पहले बच्चा अपने लार्ज मसल्स का यूज़ करना सीखता है, ग्रॉस स्किल्स का, देन फाइन स्किल्स का। उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस है डेवलपमेंट, सिक्वेंशियल प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है, क्यूमुलेटिव है, प्लास्टिसिटी, डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है, इंटर रिलेटेड है, इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें एक इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस की टर्म भी आती है, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में आती है। तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि एक सिंगल चाइल्ड में क्या होता है, द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर। जैसे किसी चाइल्ड में फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कम है, ठीक है, तो वो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो कोई डोमेन का ज़्यादा हो सकता है, जैसे फिजिकल ज़्यादा हो गया, लैंग्वेज कम हो गया, या लैंग्वेज ज़्यादा होगी, कॉग्निटिव कम होगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, की अलग अलग चिल्ड्रन अलग अलग रेट पे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स के बीच में इसमें डिफरेंस है। उसके बाद हम जब ये इसकी वो डिस्कस करेंगे, स्टेजेस डिस्कस करेंगे, उसमें ये भी डिस्कस करेंगे फिर कि कौन सी एज, जैसे कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है प्ले एज कौन सी है, गैंग एज कौन सी है, ठीक है, वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे।
तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड दिस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।